पद्मासन से तृतीय भाग। नववर्ष 1997 धरा पर स्वर्ग का अवतरण बनकर छाए। मानव अन्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की तरह एक योनि स्पीसीज है। पृथ्वी पर मानव की तरह ही अन्य प्राणियों को भी जीवन जीने का अधिकार तथा जीवन में प्रसन्न रहने की अनुकंपा परम सत्ता की इच्छा का ही अंग है। मानव को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान करते हुए यह क्षमता प्रदान की है कि वह इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी मात्र का हित संवर्धन करते हुए मानवता को इसकी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुंचा दे, जहां मानव देवतुल्य जीवन जीने लगे और धरा पर स्वर्ग की स्थापना हो जाए। ईश्वर ने मानवता को वेदों के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, कुरान के माध्यम से इस पृथ्वी पर स्वर्ग हेवन जन्नत की स्थापना का मार्ग दर्शाया। यही सन्मार्ग अन्य सभी संप्रदायों का भी आधारभूत दर्शन रहा। परंतु काल चक्र में स्वर्ग की स्थापना का कार्य सतयुग के आगमन से प्रारंभ होना सुनिश्चित है। अतः इस हेतु सम्यक सोच एवं ज्ञान के स्रोत ईश्वर अपने माध्यम द्वारा मानवता को मार्गदर्शन देना चाहते हैं। अब तक कली डेविल या शैतान ईश्वर द्वारा दर्शाए गए मार्ग से मानवता को पथ भ्रष्ट करने का कार्य करता रहा, लेकिन अब मानवता को और अधिक बहकाते हुए ईश्वर द्वारा दर्शाए मार्ग से विरत रखना ईविल डेविल के लिए संभव नहीं है। मानव योनि को देव दुर्लभ कहा गया है। इसलिए अल्लाह पाक ने आदम के सामने सभी फरिश्तों को भूलकर सिजदा करने को कहा। सभी फरिश्तों ने इस आज्ञा का पालन किया, परंतु शैतान ने आदम के सामने झुकने से मना कर दिया। उसे समझाया गया कि वह अल्लाह पाक के हुक्म को माने, पर वह राजी नहीं हुआ। जब ईश्वर ने आदम को पृथ्वी पर भेजा तो कहा कि ईश्वर के बताए रास्ते पर ही चले, शैतान के बहकावे में नहीं आए। शैतान कली डेविल एक सूक्ष्म सत्ता है जिसने आदम और आदम जात इसकी औलादों यानी मानवों को बहकाकर कुमार्ग में ले जाने का हमेशा प्रयास किया। यहाँ तक कि हजरत ईसा मसीह की मौत शैतान की शैतानी का परिणाम हुई और मानव सभ्यता को 2000 वर्ष तक पृथ्वी पर स्वर्ग लाने के कार्य को पूरा नहीं कर सकी। हजरत मौलाना ने भी ईश्वर का पैगाम मानवता को दिया, परंतु जिन लोगों ने पैगंबर के पैगाम को दुनिया के सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य अपने हाथों में लिया, वह यह भूल गए कि पैगाम मानवता को जन्नत में रहने का पात्र बनाने का रास्ता है। किसी देश विशेष या स्थान विशेष के लोगों की किन्हीं अन्य देशों के लोगों पर हुकूमत कायम करने, अपना वर्चस्व स्थापित करने का लाइसेंस नहीं है। वर्चस्व तो सत्य, न्याय, ईमानदारी के मार्ग, सन्मार्ग, राइटियस पाथ का होना चाहिए। अतः सभी को ईश्वर प्रदत्त सिद्धांत का अनुसरण शत प्रतिशत रूप से स्वयं को साक्षी बनाकर करना चाहिए। अब प्रश्न केवल यह है कि शैतान की शैतानियों से मानवता का छुटकारा कैसे हो, ताकि आदम की यह सभी आदम जात औलादें पृथ्वी पर जन्नत बनाने और स्वयं को उसमें रहने की पात्रता का उद्देश्य पूर्ण कर सकें। शैतान का कार्य इंसान के मन में ईश्वर द्वारा प्रदत्त सत्य, न्याय, ईमानदारी के मार्ग पर चलने की निष्ठा एवं विश्वास की आस्था को कमजोर करना है। जब यह आस्था संकट समाप्त हो जाएगा तब पृथ्वी पर स्वर्ग का आगमन सुनिश्चित हो जाएगा। यह आस्था मानव मन में आस्था है कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त सत्य, न्याय, ईमानदारी का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। और आत्मा, रूह या सोल जब मानव योनि में जन्म लेती है तो उसे एक आदमी, एक आदमजात या इंसान कहा जाता है। यानी आदम से फर्स्ट पर्सन से लेकर
आज तक की 6.5 अरब आबादी की जनसंख्या सभी आदम हैं। यही आदम एक तरफ ईश्वर द्वारा सन्मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शित है, वहीं दूसरी ओर शैतान द्वारा दिग्भ्रमित हैं। यह आदमजात आत्माएं जब आदम की अवस्था से आनंदा की अवस्था में पहुंच जाएंगी, तब ईश्वर में कंप्लीट सरेंडर या रियलाइजेशन हो जाएगा। ऐसी आत्माएं न तो स्वयं शैतान द्वारा दिग्भ्रमित की जा सकेंगी, न ही वह दूसरी आदमजात आत्माओं को दिग्भ्रमित होने देंगे। यह आदम से आनंदा की आध्यात्मिक यात्रा हर आत्मा को तय करनी है, तब ही वह आत्मा स्वर्ग में रहने की पात्र बनेगी। अन्यथा यदि कोई आदम जात यदि शैतान द्वारा बहकाए मार्ग पर ही चलते रहेगा, तो उसे जन्नत, हेल या नरक में डाला जाना ही ईश्वर के पास एकमात्र विकल्प होगा। ऐसी अवस्था या परिस्थिति हर आदमजात आत्मा चाहती है, जहाँ सुख ही सुख हो, दुख कभी ना हो, अर्थात जहाँ आनंद ही आनंद हो, आनंद का साम्राज्य हो। वही स्वर्ग की अवस्था जहाँ कष्ट, दुख, क्लेश, दारिद्र्य, दैन्य के लिए कोई स्थान ना हो। हर आदमजात आत्मा ईश्वर की इच्छा से इस संसार में जन्म लेने से पूर्व तथा मृत्यु के पश्चात अकेली है और अकेली ही अपने पुण्य पाप की भागी भी होती है। अतः संसार में प्रत्येक मनुष्य आत्मा का एकमात्र उद्देश्य अच्छे कर्मों द्वारा भविष्य में स्थायी सुख का प्रबंध करना है। वह मुक्ति मार्ग से संभव है। हर आदमजात का सोच आनंदा का सोच बन सकता है। कब? जब वह उसकी समझ में आ जाए। वह कैसे आएगा? यह जब ही हो सकता है तब कि हर आदमजात आत्मा यह समझ जाए कि उसका सच्चा स्वार्थ क्या है। हर आत्मा का सच्चा स्वार्थ मुक्ति प्राप्त करना है, यानी दुखों से स्थायी छुटकारा पाना है। प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इस स्वार्थ की सिद्धि कैसे हो? उत्तर आया कि सोच में वह उत्कृष्टता आ जाए जहाँ पर मार्ग ही सच्चा स्वार्थ दिखाई देने लगे। जब आत्मा अपने लिए तथा अपनों के लिए गलत फायदा पहुंचाने की गरज से पाप करने से विरत रहे, यानी सुख ढूंढने के सत्य, न्याय, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर प्रबंध करे, शैतान द्वारा सुझाए छल, प्रपंच, धोखाधड़ी वाले शॉर्टकट्स का अनुसरण नहीं करे, यानी परमात्मा की परम सत्ता की उपस्थिति उसे संसार के हर कार्यकलाप में महसूस होने लगे और यह विश्वास हो जाए कि इस संसार में सभी कुछ पूर्ण नियंत्रित तथा व्यवस्थित है। ऐसी अवस्था में इस संसार की व्यवस्था का संचालन समझ में आने लगता है और माया की पट्टी खुल जाती है। यह सब इतना आसान नहीं कि चुटकी बजाते हो जाए, तथा इतना असंभव भी नहीं कि शैतान के बहकावे से इंसान का छुटकारा ही ना हो, क्योंकि शैतान मात्र इल एडवाइजर है। ईश्वर दूसरी ओर वेल एडवाइजर, प्रेरक एवं नियंता है। जब आदमजात शैतान के बहकाने वाले शिकंजे से निकल जाएगी, जब शैतान की बात मानना तो दूर, उसे कोई पास फटकने भी नहीं देगा, तब शैतान को आदम के सामने सिजदे में झुकना ही होगा। इसी अनुक्रम में पृथ्वी से शैतान का रुखसत उसे जहन्नुम में डाले जाने के लिए सुनिश्चित है। Rather, when all the human souls shall complete the spiritual journey from Adam to Ananda, then the godliness in their souls shall be so much overwhelmed that the devil shall bow before the Adam and all his children for all the time to come. हमें एक पत्र विगत दिनों प्राप्त हुआ। उक्त पत्र पर आदर्श वाक्य के रूप में लाल अक्षरों में छपा हुआ था, राष्ट्र धर्म से बहुत बड़ा है। जहाँ जरूरत राष्ट्र तथा धर्म दोनों को मानव जीवन से सापेक्ष में समझने की है,
जिस प्रकार मानव जीवन को चलाने में मानव शरीर तथा मानव आत्मा का तारतम्य आवश्यक है, उसी प्रकार मानव आचरण में राष्ट्र तथा धर्म का तारतम्य आवश्यक है। मानव शरीर अस्तित्व बोध का प्रतीक है, इसी प्रकार राष्ट्र, लैंड एटसेट्रा अस्तित्व के प्रतीक हैं। जैसे आत्मा का दर्शन किसी भी अन्य पदार्थ की तरह उसके गुण धर्म, नेचर, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स की जांच परख के आधार पर सुनिश्चित होता है। इन्हीं गुण धर्म के आधार पर आत्मा मानव शरीर का संचालन करती है। ठीक उसी तरह राष्ट्र की आत्मा राष्ट्र का संविधान है। राष्ट्र में लागू कानून, लॉ ऑफ द लैंड, उस राष्ट्र का धर्म है। संसार में सभी मानव शरीर एक रूपता लिए हुए हैं, अतः उनके गुण धर्म में भी एक रूपता होना स्वाभाविक है। जैसे सभी जमीन के हिस्से और उनके गुण धर्म मानव मात्र का एक ही भाव है, भाव से हित संवर्धन करने हेतु ईश्वर द्वारा उत्पन्न है। दूसरे शब्दों में हम सभी मानव मात्र एक राष्ट्र हैं और हमसे भी मानव मात्र का एक ही धर्म, सम्मान, राइटियस पाथ है। प्रत्येक मानव का व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उसकी पूर्ति पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने में है। हम सभी मानवों का सामूहिक स्वार्थ भी पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित करने में है। यह सब जब संभव होगा तब कि हम सब ईश्वर द्वारा दर्शाए राइटियस पाथ को यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में समझें, जो कि हम सबके जीवन का सार है। जिस प्रकार धर्म का सच्चा अर्थ समझने पर आत्मा स्वयं पुष्ट होकर मानव देह से देवतुल्य कार्य कराने में समर्थ होती है, उसी प्रकार जब सभी आत्माएं धर्म का सच्चा अर्थ समझने पर देवतुल्य जीवन जीने में समर्थ होंगी, यानी आनंदा अवस्था प्राप्त करने हेतु चल पड़ेंगी, तब पृथ्वी एक राष्ट्र के रूप में दिखने लगेगी। ऐसी समझ आ जाने पर मैं और मेरा शरीर या मैं और मेरा राष्ट्र एक सी निकटता आ जाएगी। धर्म तथा राष्ट्र एक दूसरे के पूरक प्रतीक होंगे। छोटा धर्म है या राष्ट्र है, ऐसी कोई दुविधा हमें गुमराह नहीं कर सकेगी। राष्ट्र तो जर्मनी में हिटलर ने भी नाजीवाद के नारे से बनाया था। नेपोलियन ने भी राष्ट्रवाद का जुनून चढ़ाकर अन्य देशों को जीता था। राष्ट्रवादी को सिकंदर भी था और दुनिया के 49 देशों पर शासन करने वाले ब्रिटिश उपनिवेशवादी भी अपने को राष्ट्रवादी ही कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी रूमाल के बराबर बड़ा पाकिस्तान बनाने की बात करते हुए, टू नेशन थ्योरी को प्रतिपादित करते हुए कुर्सी की खातिर पाकिस्तान बनाकर भारत राष्ट्र के टुकड़े कर दिए। सेक्युलरिज्म की वकालत करने वाले कहते हैं धर्म और राजनीति दोनों को पृथक पृथक रखा जाए। क्यों नहीं इन दोनों से शैतान की शैतानी को पृथक रखा जाए। धर्म को मानने वाले मानव हैं, राष्ट्र में रहने वाले भी मानव हैं और सभी पब्लिक सर्वेंट अपना कर्तव्य करने की राजनीति द्वारा राष्ट्र जीवन को राष्ट्र हित में संचालित करने वाले भी मानव हैं। यह मानव जो मूलभूत इकाई है, इसके मानस में राष्ट्र, धर्म और राजनीति का सामंजस्य बिना बिठाए किसी भी पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपने कार्यकलाप सुचारू रूप से कर सकना संभव नहीं है। यानी सामंजस्य बिठा लेने पर मानव आत्मा, राष्ट्र की आत्मा एवं परमात्मा के बीच कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं रहता। तब धर्म को राष्ट्र की सापेक्षता में या राष्ट्र को धर्म की सापेक्षता में समझते हुए कोई दुविधा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जैसे एक शरीरधारी मानव अपने स्थूल शरीर तथा इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अन्य शरीरधारी जीवों की सापेक्षता में जागरूक रहता है,
परंतु सह अस्तित्व भाव तथा अहिंसा बोध आ जाने पर सत्य, न्याय, ईमानदारी के साथ अपनी आवश्यकताएं पूरी करता रहता है, परंतु किसी अन्य प्राणी के हित संवर्धन की कीमत पर नहीं। यही ज्ञान बोध जब एक राष्ट्र की सापेक्षता में दूसरे राष्ट्र का हित संवर्धन देखते हुए विचार किया जाता है, तो एक राष्ट्र के नागरिकों के हित संवर्धन हेतु दूसरे राष्ट्र के नागरिकों के हित संवर्धन का मार्ग अवरुद्ध करने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। जिन्हें होती है वह शैतान के बहकाने पर ऐसा कह सकते हैं, परंतु यह आवश्यकता मिथ्या है। इसमें ना सच्चे स्वार्थ की सिद्धि होगी, अतः ना ही परमार्थ की। सन्मार्ग पर चलकर विचार करने पर विभिन्न देशों के मध्य उनके हित संवर्धन में नैसर्गिक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह ईश्वर की इच्छा से बाई चांस है कि इस आदमजात आत्मा को मानव के रूप में परमात्मा ने दुनिया के किस कोने में किस परिस्थिति में जन्म देकर लैंडिंग स्पॉट से जंपिंग स्पॉट तक का सफर हर आत्मा द्वारा तय करते हुए ईश्वर प्रदत्त कार्य करना है। जो दौड़ पूरी करनी है उसमें भी प्रत्येक आदमजात आत्मा को अपने राष्ट्र को भी शरीर की तरह ही साधन के रूप में प्रयुक्त करना है। परंतु जब धर्म ही छूट गया तो जीवन में सैद्धांतिक प्रकाश का मार्गदर्शन ही छूट गया। तब जैसे आत्मा बिना शरीर मृत है, उसी प्रकार राष्ट्र बिना धर्म के मृत प्राय है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भी धर्म चक्र इसी धर्म का प्रतीक है। इसी सिद्धांत पर स्टेट प्लेजर भी डिवाइन प्लेजर आनंद का प्रतीक है। एक परिवार जो इंग्लैंड में बाहर से आया उसे इस देश के लोगों द्वारा राज परिवार मान लिया और उसके मुखिया को अपने देश का राजा। फिर समय गुजरा, इंग्लैंड का शासन दुनिया के 49 देशों पर हुआ। फिर समय आया, 49 देशों पर से इंग्लैंड का शासन समाप्त हो गया। प्रश्न हुआ, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कहा एकदम स्पष्ट है, देखो पात्रता आत्मा की होती है, क्योंकि इंग्लैंड की जनता ने ईश्वर की अनुकंपा से उन्हें इस योग्य समझा कि वह धर्म का असली मतलब समझकर राज करेंगे। आत्माएं आती हैं, इंग्लैंड के सम्राट एक के बाद एक बनते रहे। जब उनका शासन 49 देशों पर हो गया तब उन्हें इंग्लैंड के लोगों की तरह अन्य उनके द्वारा शासित देशों के लोगों को भी ऑन पार अपनी रियाया समझकर शासन करना चाहिए था। जब सम्राटों का ऐसा नहीं किया, जब सम्राटों द्वारा ऐसा नहीं किया गया तब इसके फलस्वरूप शोषण चक्र चलता रहा। इसलिए इंग्लैंड का नेशनलिज्म इंग्लैंड एम्पायर का राष्ट्रवाद बनकर नहीं उभर पाया, यानी राष्ट्र शरीर एम्पायर की आत्मा शाश्वत धर्म के आधार पर जागृत नहीं हो पाई। अतः इंग्लिश एम्पायर टूट गई। क्या जब इंग्लैंड के राजा केवल अपने देश पर ही शासन करते थे तब कम सुविधाएं भोगते थे? शायद नहीं। जब उनका शासन कालांतर में 49 देशों पर हो गया तब वह तत्कालीन सम्राट कुछ ज्यादा सुविधाएं भोगने लगे? शायद नहीं। फिर जब सभी 49 देशों ने अपने को इंग्लैंड से आज़ाद करा लिया तब क्या इंग्लैंड के सम्राट की सुविधाएं कम हुई? शायद नहीं। फिर भी सम्राट जो सभी 50 देशों की रियाया इंग्लैंड सहित के लिए एक पिता के समान था, उसने अपने राज्य में रियाया द्वारा रियाया का शोषण समाप्त नहीं किया, अर्थात सच्चे धर्म से विरत हो गया। इसलिए ईश्वर ने उसे फिर एक छोटे से देश का राजा के रूप में सीमित कर दिया। यदि इंग्लैंड के सम्राट ने धर्म का 100% अनुसरण किया होता तो ईश्वर ऐसा नहीं करता। शायद पूरी दुनिया पर ही उनका एक छत्र शासन होता, क्योंकि राया अपने शासक में अपने धर्म और राष्ट्र का प्रतिबिंब देखती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ईश्वरीय प्रेरणा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन
जीने वाले विश्वामित्र आनंदा की कल्पना से पूरे शासक देखती है। हम सब मानव योनि में जन्मी आत्माओं को एक ही उद्देश्य है, एक ही धर्म है। अतः हम सब एक ही राष्ट्र हैं। हमारा कुल मानव कुल है। हमारा घर माँ पृथ्वी है। इसे स्वर्ग बनाकर हम सब के जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जैसे एक सामाजिक इकाई के रूप में व्यक्ति को स्वयं की सुरक्षा संरक्षा का अधिकार नैसर्गिक अधिकार है, उसी प्रकार एक राष्ट्र को भी यह नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है। यही सिद्धांत पृथ्वी लोक के वासियों पर अन्य किसी लोक के वासियों द्वारा आक्रमण किए जाने पर इस लोक की सुरक्षा संरक्षा का नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित करते हुए संपूर्ण पृथ्वी को एक राष्ट्र के रूप में देखते हुए लागू होगा। इसी नैसर्गिक अधिकार को ईमानदारी के साथ मूर्त रूप देते हुए संसार के सभी देश जब शक्ति संतुलन की अवस्था में ले आएंगे और उस अवस्था में सैद्धांतिक रूप में सभी सहमत हो जाएंगे, तब पूर्ण विश्व में पूर्ण शांति स्थापित हो जाएगी। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो राखे निज धर्म को तेई राखें करतार। मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। करुणा निधान भगवान मेरे संसार को स्वर्ग बना दो। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से संपूर्ण मानवता को शुभकामनाओं सहित प्रेषित। धन्यवाद। श्री आनंद सिंह, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा। NB, nota bene. The devil and the responsible human souls who are being misguided by him should understand that intentional delaying delivering the justice by agreeing not with the Ananda is punishable in law upon this earth as well as in heaven. Have fear of the God.